हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आइल्स क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पाई चार्ट को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देखिए और पाई चार्ट स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लिख सकते हैं वो आप सीखिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है अपना बार ग्राफ। और अगर क्वेश्चन की तरफ हम जल्दी से देखते हैं तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ये देखते हैं। The chart shows the percentage of males and females who were overweight in Australia from 1980 to 2010। कह रहा आपको एक चार्ट गिवन है। बार चार्ट भी आप बोल सकते हो, बार ग्राफ भी बोल सकते हो, दोनों ही वर्ड वैलिड होते हैं। और इसके अंदर वो दे रहा है आपको परसेंटेज मेल्स और फीमेल्स की जो ओवरवेट थे। अब थे मैंने क्यों कहा है, क्योंकि 1980 से लेके 2010 तक का डाटा है, तो सारी चीज पास्ट में आएगी। अब आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है जब भी आप अपना टास्क वन अटेम्प्ट करेंगे कि क्या ईयर गिवन है। अगर ईयर 2022 से पहले का होगा या जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे उससे पहले का होगा तो वो सारी बात आपकी पास्ट में आएगी। और अगर कोई चीज ऐसी होगी कि 2050 है, 2080 है, तो वो सारा कुछ फ्यूचर में आप लिखोगे। हम आगे वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे जिसके अंदर फ्यूचर में भी टाइम गिवन होता है, ताकि आपको वो भी समझ आ सके उनमें कैसे लिखना है। यहाँ पे अभी बात करते हैं। तो अगर हम एक बार जल्दी से डाटा की तरफ नजर घुमाते हैं तो हमें 4 साल गिवन है, 1980, 1990, 2000, 2010। और यहाँ पे परसेंटेज गिवन है 0, 10, 20 और ये 70 तक जा रही है। ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है मेल्स का डाटा और रेड कलर इंडिकेट कर रहा है फीमेल का डाटा। तो सबसे पहले हम जल्दी से अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी शुरू करते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन बनेगी हमारी। तो इसके अंदर हमने द चार्ट को तो रिप्लेस कर दिया है बार ग्राफ से, या आप बार चार्ट भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन शो कर रहा है मेल और फीमेल के बीच में, तो हम ऐसा ही लिखेंगे, कंपेयर्स द परसेंटेज की जगह प्रोपोर्शन ऑफ men and women who were। अब ओवरवेट के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ओबीस। ठीक है जी। ओबेसिटी बीमारी होती है और ओबीस वो लोग होते हैं जिनको ओबेसिटी मोटापे की दिक्कत होती है। तो हमने क्या कर दिया, हु वर ओबीस इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1980 एंड 2010। तो यहाँ पे हमारी बड़ा सिंपल सी पैराफ्रेजिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी से हम मूव करते हैं अपने बीपी वन की तरफ। और बीपी वन में मैंने आपको बता रखा है कि एक बड़ा सिंपल फ्रेज है, आफ्टर अ क्विक एनालिसिस इट इज क्लियर दैट। तो इस फ्रेज से आप शुरुआत कर सकते हो। अब अगर हम अपने डाटा को देखते हैं तो डाटा में क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम 1980 की बात करते हैं तो मेल का जो डाटा है वो फीमेल के मुकाबले में ज्यादा है ओबीस पीपल के लिए। तो पहले अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो अप्रोच अपनी क्लियर करो। और अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बड़ा सिंपल सा काम करने वाला हूं यहाँ पे मैं 1980 का जो सारा डाटा होगा और 1990 का जो सारा डाटा होगा उसको मैं डालने वाला हूं अपने बीपी वन के अंदर। और 2000 और 2010 का जो डाटा होगा वो मैं डालने वाला हूं अपना बीपी टू के अंदर। तो जल्दी से यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि जो मेल का नंबर है वो 40% है ओबेसिटी के मामले में, और फीमेल का नंबर 30% है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं जहां हम कंपैरिजन भी शो करें। तो हम लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट 40% मेल्स वर सफरिंग from obesity, while the ratio of female was 10 लेस टू इट। अब देखिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन शो किया है। हमने कहा है कि जो मेल का था ओबेसिटी का नंबर वो 40 था और जो फीमेल का है
वो उनके मुकाबले में 10 कम है। किनके मुकाबले में? मेल के मुकाबले में 10 कम है। तो आपको इस चीज का भी बात समझनी होगी कि कंपैरिजन में आप इस तरीके से भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी आप बात को अपने लिख सकते हो। ठीक है, अब यहीं से मैं 1990 को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, आफ्टर अ डेकेड। डेकेड का मतलब है दशक, 10 साल की, एक दशक के बाद, आफ्टर अ डेकेड इन 1990। तो अगर हम बात करते हैं 1990 की, द प्रोपोर्शन ऑफ obese population in population increased for both genders, कि दोनों ही मेल और फीमेल के लिए ये इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, और अब मैं यहां पे साथ में इसका डाटा बता दूंगा। एंड इट रीच्ड टू ऑलमोस्ट 48% एंड 45% for men and women रिस्पेक्टिवली। तो अब यहां पे देखिए, मैंने अगेन एक और अप्रोच यूज करी है। मैंने कहा है कि एक दशक के बाद 1990 के अंदर जो प्रोपोर्शन थे ओबीस पॉपुलेशन की ऑस्ट्रेलिया में, वो बढ़ गई थी, और वो बढ़ के 48 और 45 हो गई थी मेन और वुमेन के लिए ऑस्ट्रेलिया में। और आगे मैंने एक वर्ड यूज किया है, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। रिस्पेक्टिवली ये बात कहता है कि जो नंबर आपने पहले लिखा है, जैसे यहां पे मैंने 48 पहले लिखा है और 45 बाद में लिखा है, तो 48 मुझे बता रहा है मेन और वुमेन में जो चीज पहले लिखी है। तो मेन और वुमेन में मैंने यहाँ पे मेन पहले लिखा है, तो 48 मुझे बता रहा है मेन के बारे में, और 45 मुझे बता रहा है वुमेन के बारे में, फीमेल के बारे में। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना BP1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम शिफ्ट करते हैं अपना सारा ध्यान BP2 की तरफ। तो BP2 में मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखी है कि हम स्टार्ट करेंगे मूविंग फर्दर से। तो मूविंग फर्दर, और मूविंग फर्दर की अगर हम बात करते हैं, तो मूविंग फर्दर में अगर आप ये नोट करें कि चारों सालों में जो मेल का ओबेसिटी का परसेंटेज है वो हाईएस्ट 2000 साल में है। ठीक है, ईयर 2000 के अंदर इनका जो ओबेसिटी का रेट है वो मैक्सिमम हो जाता था। और फीमेल का अगर आप देखते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि फीमेल का 2000 और 2010 दोनों के अंदर बराबर रहा। तो अब यहाँ पे पहले तो हम ये लिख देंगे, मूविंग फर्दर द नोटिसेबल पॉइंट। यहाँ पे आपको ये बात नोटिस हो रही है, द नोटिसेबल पॉइंट इज दैट परसेंटेज ऑफ overweight men was maximum in year 2000, in which it was 60। ठीक है जी, तो मेल के लिए, मेन के लिए ये मैक्सिमम हो जाता है ईयर 60 में, जहां पे वो 60% के अराउंड हो जाता है। ठीक है, एंड फॉर फीमेल it could be seen that almost every second was having the problem of obesity। अब ये देखिए, बहुत अच्छा स्टाइल है। एवरी सेकंड का मतलब क्या है कि हर दूसरी महिला,
क्योंकि जो डाटा है वो लगभग फीमेल का जो है वो 52% है। ठीक है जी, तो वो लगभग आपका हर दूसरी महिला हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती कर दी है कि जो मेल का डाटा है वो 60% नहीं है, वो 65% है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, मैंने बाई चांस थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे। अब लास्ट अपने डाटा की तरफ चलते हैं 2010 की तरफ, और 2010 के अंदर क्या रहता है डाटा, उसको हम जल्दी से समझते हैं। तो अगर हम 2010 की बात करते हैं, तो जो परसेंटेज मेल्स की थी जो ओबेसिटी सफर कर रहे थे वो थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये 65 से 60 पे आ गई है, 5% ये नीचे की तरफ आई है, लेकिन फीमेल्स का नंबर बिल्कुल बराबर रहता था। तो अब हम यहीं पे ये बात लिखेंगे कि इन 2010, अगर हम बात करते हैं 2010 की, a decrement of 5% was observed in obese male proportion, but it remained unchanged, कि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया फॉर वुमेन, कि वुमेन की बात करते हैं उनके लिए कोई भी चेंज नहीं आता है इस डाटा में। तो इस तरीके से आपने अपना सारा का सारा डाटा कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है, और यहाँ पे आपका BP2 भी खत्म हो गया है। अब बात करते हैं ओवरऑल की। अगर हम ओवरऑल देखते हैं, तो अगर आप एक मेजॉरिटी में देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में चाहे मेल हो या फीमेल हो, इन जनरल उनका जो परसेंटेज है ओवरवेट मेल्स और फीमेल्स का, वो इंक्रीज ही हो रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। तो आप लिख सकते हैं ओवरऑल इट कैन बी इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, और हम यूज कर चुके हैं। इट कैन बी सीन, आप यूज कर सकते हैं, इट कैन बी सीन दैट फॉर बोथ जेंडर्स, या अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, फॉर बोथ मेन एंड विमेन, द ओबेसिटी rate showed an increasing trend with the passage of time। तो हमने कहा है कि अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही चल रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनका ओबेसिटी का नंबर बढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन गिवन ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने अपना टास्क 1, जिसमें हमने आज बार ग्राफ डिस्कस किया है, कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू like this video and subscribe the channel. Please do share it with your friends जो IELTS की तैयारी कर रहे हैं। Thank you so much.